हाय सेजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। जनवरी 2024 आप सभी के लिए कैसा रहेगा, ये नए साल का पहला मंथ आप सभी के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आने वाले इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी हमेशा आपके साथ रहें, आपको अपना ढेर सारा आशीर्वाद दें, ठीक है। और बिल्कुल आपको अपने से कनेक्ट करके रखें, आपको बिल्कुल सही पाथ पर लेकर के आएँ और आपकी जो भी समस्याएं आपके जीवन में इस समय में चल रही हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। ओके, तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को शुरू करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं सैजिटेरियस कि जब भी आप रीडिंग्स को देखें प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा, रिसीविंग एनर्जीज़ में रहिएगा और जो भी मैसेजेस आपको यहाँ से रिसीव हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको जहाँ बता रही है, वो जिस भी एरिया में आपसे कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ कनेक्ट होने दीजिए और उन गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से जानती है कि वो मैसेजेस कहाँ जाने हैं, तो प्लीज़ रिसीविंग मोड में रहिएगा। और अगेन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकता है कुछ चीज़ें ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं सैजिटेरियस, धनु राशि, जनवरी 2024 आपके बच्चों के लिए कैसा रहेगा। सैजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि ये जो मंथ रहेगा, जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, अपने ऊपर विश्वास रखोगे, उतनी ही आपको आपकी लाइफ में सफलता मिलेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये जो एक टैग आ रहा है कि अगर आपका मन चाहेगा तो आपके लिए जीत निश्चित है। अगर आप मन से हार गए तो फिर वो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। बेसिकली आपका मन यहाँ पर, आपके मन की स्थिति यहाँ पर, या मन जो है आपका, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। आपका मनोबल जितना हो सके अपने मनोबल को बढ़ाएं, जितना हो सके इस मंथ में अपने आप को मोटिवेटेड रखें, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है और जिस भी काम को करने के लिए आपको आगे बढ़ना है, या जिस भी काम की शुरुआत आपको करनी है, या जो भी काम आपको करना है, जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ोगे उसमें आपको उतनी ही सफलता मिलेगी। मतलब कहने का कि अगर किसी काम से आपको ऐसा लग रहा है कि 50-50 चांसेस भी हैं, समझ रहे हो, मतलब या 40-60 चांसेस है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, ठीक है, आप कॉन्फिडेंटली पॉजिटिवली अगर उस जगह आगे बढ़ोगे, अपने ऊपर विश्वास पूरा रखोगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये वक्त है आपको अपने अंदर की पावर से कनेक्ट होने का। बेसिकली अपने आप को इस महीने आपको कम नहीं आंकना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। एक लाइन क्या होता है, वो राजा होता है, तो छोटा नहीं सोचना है, राजा की तरह आपको जीना है। राजा की तरह आपको जैसे थॉट्स होते हैं ना, उस तरह के थॉट्स में आपको रहना है। मतलब वो कॉन्फिडेंटली, एक किंग क्या है, वो कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में डिसीजंस लेता है, कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो वही आपके लिए भी है, लेकिन यस, उसके सलाहकार भी बहुत होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अच्छे से जब आप चीज़ों को जांच पड़ताल कर लें, उसकी सोच समझ ले लें, अपनों से राय ले लें, ठीक है। जो भी मतलब आपको लगता है कि यस, इस चीज़ के लिए मुझे किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, तो कहने का मतलब गाइडेंस लीजिए, ठीक है, सलाह मशवरा कीजिए, बट उसके बाद अपने ऊपर डाउट्स मत लाइए या किसी चीज़ पर डाउट मत लाइए, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये वक्त ना मुझे आपके लिए बेसिकली सक्सेस आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ रिकॉग्निशन आपकी तरफ आ रहा है, जैसे कि ना ये मुझे बता रहा है कि किसी चीज़ की शुरुआत को बता रहा है, ठीक है। ये मुझे किसी चीज़ की शुरुआत को भी बता रहा है। कम्युनिकेशन, बॉटम ऑफ द डेक है, कम्युनिकेशन इज़ की।
तो आप यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप लोगों को ना अपने कम्युनिकेशन पर काम करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ये बहुत कनेक्ट कर रहे हैं कार्ड्स आप एक दूसरे के साथ। कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन, जितना कॉन्फिडेंटली आप स्पीक करोगे, जितना कॉन्फिडेंटली आप बोलोगे, अगर कहीं किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, ये घबराहट होती है, लेकिन आपको तभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। जितने आप सेल्फ डाउट्स लेकर के आओगे, जितना आप अपने ऊपर डाउट करोगे, उतनी ही आपके अंदर की घबराहट बढ़ेगी, उतना ही आपका कम्युनिकेशन जो है ब्लॉक होगा, ठीक है, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक होगा। तो कहने का मतलब अपने मन को जो है इस वक्त में आपको शांत करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने मन को शांत करेंगे तो आप खुल कर के बाहर आएंगे। अगर मन में अशांति होगी तो वो, मैंने बोला ना, पहले ही बोली ये बात कि वो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली ये मंथ आपको ये फोकस करना है कि आपका मन शांत रहे। ओके, ये सबसे बड़ी बात है, मन को शांत रखने की बहुत ज़रूरत है इस महीने। ओके, लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। आपके बच्चे सैजिटेरियस धनु राशि वाले जो देख रहे हैं, जनवरी 2024 क्या आ रहा है? 2 कार्ड्स प्लीज़, एक एक करके कार्ड्स दीजिए सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए जनवरी मंथ में क्या आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, एग्जैक्टली मैंने आपको बोला जैसे कि एक नई शुरुआत। ओके, पहले मैं कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ। टेन ऑफ वॉन्ड्स, हैंडमैन, नाइन ऑफ पेंटिकल, ब्यूटीफुल, टू ऑफ पेंटिकल। ओके, आई थिंक चलिए मैं वो बाद में करती हूँ कि आपको सारे कार्ड अच्छे से नजर आए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत, बिगनिंग, ब्लॉकेज क्या है सैजिटेरियस के लिए भोले बाबा? ब्लॉकेज क्या है इस मंथ? ब्लॉकेज क्या है? ओके, ये आना चाहता है आई थिंक। ब्लॉकेज क्या है? कप्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, योर थॉट पैटर्न्स, मैं बोल रही हूँ ना, आपका मन थोड़ा सा ना डिससेटिस्फैक्शन की भावना, और मन में उथल पुथल, मन में शांति नहीं, डाउट्स आना, ये वो एनर्जीज है। स्ट्रेंथ क्या है आपके बच्चों की? स्ट्रेंथ क्या है आपके बच्चों की? स्ट्रेंथ क्या है आपके बच्चों की? सैजिटेरियस धनु राशि वालों की स्ट्रेंथ क्या है इस महीने? क्वीन ऑफ कप्स, ओके। ओवरऑल क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप अपने बच्चों को, सैजिटेरियस धनु राशि वालों को, इस जनवरी मंथ के लिए? हाई प्रीस्टेस माय डियर, ओके, एक आदमी यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल। माय डियर सैजिटेरियस, ये जो मंथ है ना, आप लोग जिस एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा सा ना आप लोग पास्ट की ऊर्जा में रहेंगे। पास्ट की ऊर्जा इन द सेंस, देखिए आपकी लाइफ में ये जो जनवरी मंथ है, मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में देख रही हूँ। एक से ज़्यादा ऑफ़र आते हुए, अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए, किसी कुछ नया शुरू करने के लिए आपको जैसे कि चांसेस यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ नया आप शुरू करने के बारे में सोच सकते हो, बट यहाँ पर चॉइसेस भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा आपके पास हो सकते हैं, 2, 3, 4, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज भी हो रहे हो यहाँ पर कि किसके साथ आगे बढ़ा जाए, किसके साथ आगे नहीं बढ़ा जाए। और इससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना पुरानी चीज़ों को, मतलब पास्ट में आपने क्या करा था,
कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे थे, या फिर कितना आपको मिला, कितना कहाँ आपने कितना लगाया, ये आपके, मैं सिर्फ ये मनी वाइज नहीं बोल रही हूँ, आपके इमोशंस, आपकी लाइफ का हर एरिया है यहाँ पर, समझ रहे हैं। ये मैं एक जर्नल वे में आपको मैसेज दे रही हूँ। तो आपने कहाँ कितना दिया और कितना आपको मिला, वो एनालाइज करना, ठीक है, या फिर उसी सोच में रहना, या फिर उसको सोच करके कोई कदम उठाना, ऐसी ऊर्जा में आप मुझे ये जनवरी मंथ में आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब कि मैंने अगर किसी सिचुएशन में इतना दिया था, या फिर लव लाइफ में अगर किसी रिलेशनशिप को इतना दिया था, किसी भी रिलेशनशिप को इतना दिया था, तो वहाँ से मुझे कितना मिला, ठीक है। और अब अगर मैं इस तरफ इतना देता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा, मतलब वो होता है ना कि एक सोच में रहना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, क्योंकि यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन की भावना है, कंप्लेंट्स हैं। ये मैं हैप्पी एनर्जीज की बात नहीं कर रही हूँ, कहने का मतलब कंप्लेंट्स है, आप पास्ट से खफा हो, ठीक है। उस पास्ट की ऊर्जा से आपको कंप्लेन है, जिस वजह से कि आप आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है, या फिर जो एक कदम आपके लिए आ रहा है उठाने के लिए, आगे बढ़ने को लेकर के लिए, उस पर आप बहुत ज़्यादा डाउट्स कर रहे हो। दैट इज़ आपके लिए यहाँ पर जो पहला ही मैसेज आया था ना, कि कॉन्फिडेंस जो है आपका, मतलब आपकी लाइफ में सफलता का एक कुंजी है, ठीक है, सफलता की एक चाबी बेसिकली है। तो कहने का मतलब आपको पुरानी चीज़ों को अपनी लाइफ में इस वक्त में नहीं लेकर के आना है, ओके। यस, एक्सपीरियंस सबको लेना होता है, बट ये मंथ आपको ये बोल रहा है कि पुरानी चीज़ों के नेगेटिविटी को अपनी प्रेजेंट मोमेंट में मत लेकर के आना, नहीं तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है ना, आप इसे खो दोगे, ओके। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके माइंडसेट की अगर बात की जाए ना, आप डेफिनेटली कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, मन में बहुत उमंग है, ठीक है, अपने पैशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, किसी मौके की तलाश में हो, या तो आप, या फिर मतलब होता है ना कि बस मैं शुरू कर दूं, अंदर से ना एक, जिसे कहते हैं कि फायर एनर्जीज बहुत ज़्यादा है कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है। अभी वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया किसी भी तरफ हो सकता है, खासकर ये एनर्जीज मुझे आपकी जो है करियर वाइज मुझे ज़्यादा लग रही है। अदरवाइज़ ये जनरल रीडिंग है, तो ये कुछ भी हो सकता है आपका। तो कहने का मतलब कि चाहे आप किसी नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, कुछ नई जॉब में आप टैप इन करना चाहते हो, किसी नए प्रोजेक्ट को आप लेना चाहते हो, करना चाहते हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर आप नया मतलब नई जगह आप आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत जोश है आपके अंदर उस तरफ जाने को लेकर के। बट वो जो पास्ट के एक्सपीरियंस है ना, पास्ट की जो बातें हैं, पास्ट की जो सिचुएशंस आपके साथ हुई थी, जैसे एक्सपीरियंस आपके साथ हुए, उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर आपके अंदर फियर है, भय है आपके अंदर कि मैं सिर्फ आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, ओके। ये मैंने आपको आपकी ऊर्जा के बारे में बताया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, पहले मैं ना आपकी थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेती हूँ ब्लॉकेज के बारे में भी। जैसे कि मैंने बोला आपको कि डेफिनेटली यहाँ पर ना आप जो भी, मतलब जो आपके साथ हो चुका, मतलब उस सिचुएशन से ना आप खुश नहीं हो, और वो इफ़ेक्ट जो है आपकी प्रेजेंट लाइफ में पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस पास्ट में है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो ब्लॉकेज है आपका। तो अपने मन को स्टेबल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट मोमेंट में अपनी लाइफ में खुशियों की तरफ फोकस करना आपका बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहना आपका बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ मैंने बोला ना, ये यहाँ पर हमारे लिए जो न्यू बिगनिंग्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे ये भी एस ऑफ कप्स की एनर्जीज दिखाई दे रही है। चाहे पैसा है, प्यार है, करियर है, चाहे आपका कोई पैशन है, ठीक है, आपकी लाइफ की एवरी एरिया की बात अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो कुछ ना कुछ है यहाँ पे। कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, चॉइसेस आपकी तरफ आ सकते हैं, ऑफर्स आपकी तरफ आ सकते हैं, बट आप मेंटली और एनर्जेटिकली आप उसके लिए अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर इस वक्त में इस वीडियो को देख रहे हो। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, माय डियर, ये वक्त है अपने अंदर
शांति लाने का, अपने अंदर स्टेबिलिटी को लाने का, अपने अंदर ठहराव को लाने का, और प्रेजेंट मोमेंट में आ करके प्रेजेंट एनर्जीज़ को एंजॉय करना, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करना, और उसके लिए डिवाइन को ग्रेटफुल रहना, ठीक है, थैंक यू बोलना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही समय पर सही चीज़ों का चुनाव कर पाएँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। ओके जैसे कि मैंने बोला कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी और ये जो ऑफर्स हैं, ये जो भी कोई चीज़ है आपकी लाइफ में, चाहे ये नई जॉब है, कोई नया बिजनेस है, कोई नया रिश्ता है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये खुद डिवाइन आपकी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं। ये महीने में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, उनकी तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट है, एज अ गिफ्ट वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। बट वही है ना कि आपका फोकस कहाँ पर है, आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पुरानी चीज़ों की तरफ मत ज़्यादा फोकस कीजिए और पॉजिटिव रहिए। इवन यहाँ पर जो लोग प्रमोशन या फिर सैलरी हाइक चाहते हैं या फिर किसी तरीके का मतलब अपने करियर में ऊपर उठना चाहते हैं, आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने मन को स्टेबल कीजिए, अपने मन को पहले शांत कीजिए, क्योंकि आपके मन में बहुत उथल पुथल यहाँ पर है, ठीक है। आप पास्ट में जी रहे हो, अभी पास्ट में कहाँ पे, जो हाथ से निकल चुका है, जो आपके हाथ से जा चुका है, आप उन चीज़ों को लेकर के अभी बैठे हो, जिस वजह से कि आपकी आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है। तो वो काम आपको नहीं करना है, उस तरह का स्ट्रेस, उस तरह का बर्डन लेकर के आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है। पहले अपने मन को इस तरह के स्ट्रेस, इस तरह की एंजाइटी, इस तरह के नेगेटिव थॉट से ना बाहर निकालो, ठीक है, और अपने आप को ना स्टेबल करो, ठीक है। हो सकता है इस महीने जिस तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पास इतने चॉइसेस आने वाले हैं कि आपको चूज़ करना पड़े, कोई एक डिसीज़न लेना पड़े, ठीक है, किसी एक राह को पकड़ना पड़े, तो उसके लिए भी आपका बैलेंस होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डिवाइन से अपने कनेक्शन को बढ़ाएं, क्योंकि ये जो मंथ है आपके लिए, जो यहाँ पर ओवरऑल गाइडेंस भी है ना, इंट्यूशन आपकी आई है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज यहाँ पर आई है। तो आपको जो भी एडवाइस, गाइडेंस, जो भी कुछ है वो आपको आपके अंदर से ही, आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आपके अंदर जो बैठे हैं ना डिवाइन, ठीक है, जो आपके अंदर जो वाइट लाइट है वही आपको गाइड करने वाली है। तो उससे कनेक्ट होने के लिए आपका बैलेंस होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपका मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी वाइब्रेशंस हाई हो पाएँ और आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट 1 to 1 हो पाएँ, आप अपनी इंट्यूशन को समझ पाएँ, उस पर ट्रस्ट कर पाएँ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है इस मंथ के लिए, ओके। अब बात कर लेते हैं कि ये मंथ आपके लिए लेकर के क्या आ रहा है। देखिए, ये ऊर्जा आपके लिए आ रही है, ये गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ भी आपकी क्वीन ऑफ कप्स है। पहले हम ये बात कर लेते हैं, स्ट्रेंथ आपकी क्वीन ऑफ कप है, आपकी इमोशंस, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी इंट्यूशन पावर्स, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, ये आपकी पावर है, ठीक है। जितना आप स्पिरिचुअल ग्रो होंगे, जितना आप अपनी फेमिनिन ऊर्जा से कनेक्ट होंगे, फेमिनिन ऊर्जा जो आपकी स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट करती है डिवाइन से, ठीक है, जो आपको आपके सेंसेस से कनेक्ट करती है, जो आपको आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट करने में आपकी मदद करती है, राइट। तो उस एनर्जी से आपको कनेक्टेड होना है, उसके लिए आपका खुद से प्यार होना, प्यार की, प्रेम की भावना में आना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। डिवाइन से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली ये वो एनर्जी है कि आप, एक तो सामने क्या हो रहा है वो अलग है, और एक है कि आप चीज़ों को ना ऑब्जर्व कर पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो, उनकी गहराई तक जा पा रहे हो, समझ रहे हो आप मेरी बात। ये वो ऊर्जा है। तो आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी, ये आपकी स्ट्रेंथ है बेसिकली, और इसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बैलेंस होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
मेडिटेट करिए जितना हो सके, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, चक्रास की चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि अगर आपके अंदर ही कहते हैं ना, अगर आपके अंदर ही तबाही मची हुई है, आपके अंदर ही पीस नहीं है, आपके अंदर ही इतना कुछ चल रहा है, तो आप अपनी इंट्यूशन की कैसे सुनोगे। तो सबसे पहले उसको बैलेंस में लाना है। ये कार्ड उसी को डिनोट कर रहा है, समझ रहे हो आप। सब कुछ बैलेंस में लेकर के आना है आपको। देन आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाने हैं, वाइजली चॉइसेस करने हैं अपने, ठीक है, कि वाइजली डिसीजंस बनाने हैं कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या चूज़ करना है कि किस तरफ आगे बढ़ने की मुझे ज़रूरत है, क्या मेरे लिए सही है, ठीक है। क्योंकि ये जो मंथ है आपके लिए कोई एक नई शुरुआत, बहुत ही जिसे कहते हैं ये कुछ ऐसी शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप किसी नए जॉब की तलाश में जा रहे हो, या कोई नई जॉब का ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, या किसी न्यू जॉब में टैप इन कर रहे हो, या ये जो भी कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, वो आपके फाइनेंसेस को ग्रो करेगा यहाँ पर फॉर श्योर। यहाँ पर मैं आपके लिए प्रमोशन भी देख रही हूँ, ठीक है। सैलरी इंक्रीज, अगर आप वेट कर रहे थे ना, तो ये नए साल का जो पहला महीना है, इसमें आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, हाई चांसेस है माय डियर। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कहीं से ना आपको जैसे मनी मिल रही है, एक एक्स्ट्रा मनी होती है ना, एक्स्ट्रा मनी मतलब या तो ये कोई सोर्स है आपका एक्स्ट्रा मनी जहाँ से आप अर्न कर पा रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी आप किसी जॉब को कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज भी है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स कि आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हो और दूसरा भी काम आप ले रहे हो, ठीक है, जहाँ से आपका एक वो होता है ना एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ मनी आपका बन रहा है, ठीक है। मनी आने का दूसरा एक राह बन रही है आपकी, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये भी जो राह है ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए भेजी जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब, एक तो जल्दबाजी आपको किसी तरीके से नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा, बैलेंस हो करके, मेडिटेट करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपने मन को स्थिर करके ही आपको अपनी लाइफ में यहाँ पर डिसीजन बनाने हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार से मनी की, पैसों की ज़रूरत यहाँ पर है किसी भी फॉर्म में, तो वो मुझे आपकी तरफ एक मनी वाइज हेल्प मुझे आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बात बता दूँ माय डियर सजिटेरियस, ये जो मंथ है ना, आप शुरुआत जो भी कर रहे हो, वो ये जो भी शुरुआत है ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, अंत का जो कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि लग्जरी का कार्ड है, ठीक है, प्लेजर्स का कार्ड है, ठीक है, फाइनेंशियल गेन्स का कार्ड है। तो कहने का मतलब, जो भी आप शुरू कर रहे हो उसमें आपको सफलता फॉर श्योर मिलेगी, सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपका बैलेंस होना, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। क्योंकि विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है। मैंने जैसे बोला कि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो आप लोग। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ना कहीं जैसे बहुत सारा आपके ऊपर बर्डन काम का बर्डन आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप भी पूरी तरीके से तैयार हो इस बर्डन को लेने के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ है कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ओके। तो आप पूरी तरीके से भी रेडी हो, इसलिए आपको यहाँ पर सफलता मिल रही है। ये कोई आपके, देखिए, ये किसी भी फॉर्म में, ये आपके पैशन से कनेक्टेड मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपका कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई टैलेंट आपका हो सकता है जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो, कोई एक्स्ट्रा अर्निंग कहीं ना कहीं से, मुझे मतलब कुछ ऐसा करना जहाँ से एक्स्ट्रा अर्निंग, बर्डन भी बढ़ रहा है, काम भी हो रहा है, मेहनत भी आप कर रहे हो, ठीक है, और अर्निंग भी है यहाँ पर, सक्सेस भी है यहाँ पर, ठीक है, उसमें बहुत सफलता आपको यहाँ पर मिल रही है। तो ये इन चीज़ों को पाने के लिए ना, कुछ यहाँ पर मैं आपको सैक्रिफाइस करते हुए देख रही हूँ, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर जिसे कहते हैं कि समय की कमी होना, या फिर ठीक से सो नहीं पाना, कुछ चीज़ों को लेकर के आप एडजस्ट कर रहे हो, ये मुझे ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दी है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, और आप करोगे भी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये काम, आई रियली डोंट नो, ये जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आप इस काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। मतलब एक होता है ना कि प्रेशर आ रहा है, संभाला नहीं जा रहा है, बट आप ना पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हो। मुझे ये इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब
हालांकि ये बहुत थका हुआ कार्ड माना जाता है, बट पता नहीं क्यों मुझे आपके अंदर ना उस चीज़ के लिए थकान नहीं दिखाई दे रही। समझ रहे हो कि आपके अंदर ना वो चीज़ है करने की, वो एक ज़ील पावर जिसे कहते हैं ना, बस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें करना है। तो ये वो वाली एनर्जी है, समझ रहे हो कि कोई बात नहीं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाएंगी, काम और हो जाएगा, लेकिन मैं इसके लिए रेडी हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ठीक है, ये मेरा टैलेंट है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है। और जब हम अपने पैशन, अपने टैलेंट को फॉलो करते हैं ना, तो तब हम थकते नहीं हैं कोई ऐसा काम आप कीजिए जो काम आपकी इंटरेस्ट से बाहर की चीज़ होती है, उसको आप 1 घंटा भी कंटिन्यू करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने पूरा 1 साल आपने कंटिन्यू बैठकर काम किया है। तो ये ना वो एनर्जीज है कि आप बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हो, और जिस वजह से कि आप इतना थका हुआ फील नहीं कर रहे, बट आप फील नहीं कर रहे, लेकिन आपकी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको एक एडिशनल गाइडेंस दूंगी कि प्लीज़ अपनी बॉडी की केयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यस, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर है सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मंथ हो सकता है कि आप अपने आप को इग्नोर करेंगे, ठीक है, आप अपने आप की ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, आप अपने पैशन के बारे में सोच रहे हो, अपने दूसरों के बारे में सोच रहे हो, अपने घर वालों के बारे में सोच रहे हो, सबके बारे में सोच रहे हो, पर अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। ये थोड़ी सी कमी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, तो उस चीज़ को आपको पूरा करना है, ठीक है। तो आप, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखोगे तो आप इस काम को भी अपना 100% दे पाओगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेना बीच में, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट लेना बीच में, और ताकि आप अंदर से बैलेंस हो पाएँ, अंदर से खुश हो पाएँ, क्योंकि जब हम थक जाते हैं ना, तो जो आउटकम हमें मिल रहा होता है हम उसे भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा बैलेंस, मतलब कहने का जो भी काम हो रहा है ना, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बैलेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे बैलेंस को भी बताता है, 2 नंबर का कार्ड है ये। तो बैलेंस रिक्वायर्ड है माय डियर, बैलेंस करके ही आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है चीज़ों को लेकर के, ठीक है। जो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ फीमेल्स जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ सकती हैं, कुछ नया यहाँ पर शुरू होना, कुछ सेलिब्रेट करना, ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, या फिर ये आपके लिए हो सकता है कि आप घर को भी मैनेज कर रहे हो और बाहर भी मैनेज कर रहे हो, तो वो होता है ना डबल प्रेशर होना। तो उस प्रॉब्लम में, उस चक्कर में अपना ध्यान आपको साथ ही साथ रखना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। आपके ये जो हिस्सा होता है ना बाजू का, ये हिस्से में आपके पेन हो सकता है, आपकी नेक, खासकर अगर जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है ना, वो अपने नेक का खास करके ध्यान रखें, प्रॉब्लम्स इशू उठ सकता है ज़्यादा, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। कमर का हिस्सा, जो पैर होते हैं ना, पैर जहाँ से स्टार्ट होते हैं ऐसे, वहाँ जो हिस्सा होता है जहाँ से टांगे स्टार्ट होती हैं, वो जो हिस्सा होता है मुड़ा हुआ, वहाँ पर पेन होना, ठीक है, तलवों में पेन होना, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा थोड़ा ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप बैलेंस करके चलोगे, अपना खुद का भी ख्याल रखोगे, तो चीज़ें बैलेंस्ड होंगी, ठीक है। क्योंकि अंत में 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रही है कि माय डियर, ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, ये इस तरह का काम है कि आप अपने आप में ही फुलफिल हो, आप ऐसा फील करोगे इस मंथ, ठीक है। आपकी मनी, ये जैसे मैंने बोला कि कुछ है यहाँ पर, फाइनेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है, या तो सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, प्रमोशन या तो हो रही है आपकी, या कहीं से आपको मनी मिल रही है, कोई आपकी किसी वे में मदद कर रहा है, आपको कोई गिफ्ट कर रहा है, ठीक है। हेरिटेज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट ये बहुत ही ना इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज है। हेरिटेज से ज़्यादा मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आप खुद के बलबूते कुछ कर रहे हो, ठीक है, और आप खुद में बहुत ही फुलफिल फील कर रहे हो,
ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ ना बॉटम ऑफ द डेक थोड़ा सा ये ना मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कि आप देखिए फाइनेंशियली तो बहुत ही अच्छा फील करने वाले हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, बहुत ही सिक्योर फील करोगे, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर जैसे मैंने बोला बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो मेंटेन करके रखना है आपको इस तरीके, इस जगह भी। क्या मतलब कि इक्वल गिव एंड टेक रखना, ठीक है, हेल्पफुल रहना, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, लोगों की या फिर जीव जंतुओं की, बर्ड्स की, एनिमल्स की, ठीक है, किसी न किसी तरीके से मदद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके, ताकि वो जो आदान प्रदान है ना चीज़ों का वो इक्वली बना रहे। अदरवाइज़ क्या है, आपको मिलेगा, आप आगे नहीं करोगे तो वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा और वो जो चीज़ें आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो रुक जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपका उन चीज़ों को बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और बताऊंगी, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ये मंथ आपको पानी ज़्यादा पीना है एक तो, ठीक है, आपके लिए पानी बहुत अहम है क्योंकि इंट्यूशन आपकी उसी से कनेक्टेड है, ठीक है, क्लींसिंग होगी आपकी अंदर से। और दूसरा, जितना आप नेचर से कनेक्ट रहोगे, अब आप ये देख लीजिए किसी भी वे में तो नेचर से कनेक्ट रहना है, चाहे वो नदियाँ हों, ठीक है, चाहे वो कोई पार्क है, ठीक है, नेचर के साथ कनेक्शन बनाना है, नेचर में टाइम स्पेंड करना। जितना आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे उतनी ही आपकी इंट्यूशन भी ग्रो होगी, उतने आप बैलेंस भी होगे और उतने ही आप फाइनेंशियली या मटेरियलिस्टिकली भी अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है ये, ओके। यहाँ पर आपकी मुझे ना लव लाइफ को लेकर के कुछ मैसेज नहीं मिला है, तो मैं एक मैसेज दे देती हूँ। आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज मिला, शायद किसी ने पूछा है कि लव लाइफ के लिए कुछ क्या आ रहा है, सैजिटेरियस के लिए लव लाइफ के लिए क्या आ रहा है भोले बाबा जनवरी मंथ में। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, जस्टिस, एम्परर, ओके। देखिए अगर मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों का, ओके, पहली बात तो लव लाइफ में मुझे यहाँ पर जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके साथ पहली बात तो जस्टिस होने वाला है, ठीक है। सबके लिए ये पॉइंट अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग पॉइंट है। आप अपने आप से कनेक्ट हुई, आपको अपने आप वो मैसेज मिलेगा। अगर आप लोगों का कोई लीगल इशू चल रहा है तो उसके हाईली चांसेस हैं कि वो निपट जाए इस मंथ में, ठीक है, क्योंकि जो रुकावटें आ रही थी वो अब मुझे हटती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कोई डिसीज़न आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर मिल रही हैं, ओके। और जो अगर किसी के लाइफ में यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी, किसी थर्ड सिचुएशन या फिर किसी थर्ड पर्सन को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो वो भी यहाँ पर मुझे रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ये आपको यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है, ओके। ये जस्टिस का कार्ड ना मुझे एक बात और यहाँ पर बता रहा है, एक मिनट। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड, अच्छा जी, वॉन्ड्स, डेफिनेटली अगर किसी के लाइफ में यहाँ पर किसी ने चीटिंग करी है तो उसको उसका कर्मा मिलेगा, ठीक है। अभी ये अगर आप हो तो आप, अगर कोई और है आपके पार्टनर हैं तो उनको, आपको यहाँ पर दिखाई देगा उनका कर्मा उनको मिलने वाला है। और यहाँ पर आपकी लव लाइफ में कोई एक नई शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है।
जो भी कोई एब्यूजिव रिलेशनशिप में से ना आप लोग यहाँ से बाहर आने वाले हो। मतलब जो भी रीज़न था, मतलब कि अगर किसी ने आपको चीट करा है तो उसको उसका कर्मा यहाँ पर इस महीने मिलने वाला है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। अगर किसी ने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है, किसी ने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत चीट करा है, या फिर कंट्रोल, मतलब किसी भी फॉर्म में, समझ रहे हो। यहाँ पर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मैरिड एक पर्सनालिटी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि अभी वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। मेल यहाँ पर वैसे तो नज़र आ रहे हैं कि चीटिंग वाली वाइब्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और लेकिन ये फीमेल भी हो सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं यहाँ पे कर सकती हूँ इस मोमेंट पर। तो कहने का मतलब उनको उनका कर्मा यहाँ पर मिलने वाला है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में ना, आपकी रिलेशनशिप में अगर कुछ चीटिंग्स यहाँ पर चल रही थी तो यहाँ पर वो एक कुछ चेंज, मुझे चेंज बता रहे हैं डिवाइन, वो चेंज आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक नई शुरुआत होगी। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए डिजर्विंग नहीं है तो आप इस रिलेशनशिप से बाहर होंगे और एक न्यू रिलेशनशिप में यहाँ पर टैप इन करोगे। और अगर कोई थर्ड पार्टी इशू चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी खुद यहाँ पर आई है, बीच में इन्वॉल्व हुई है, या किसी सिचुएशन या रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुई है, तो वो थर्ड सिचुएशन यहाँ से आउट होगी और आप लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत हील होगा, बेटर होगा, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं उनकी लाइफ में भी जो रुकावटें यहाँ पर आ रही थी ना, वो रिलीज़ हो रही हैं। बस आपको यहाँ पर अपने आप को ओपन रखना है माय डियर, ठीक है। आने वाली नई खुशियों के लिए आपके लिए यहाँ पर कोई नई पर्सन एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जो है, अगर अभी आपके लाइफ से आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था तो वो मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे थे तो वो चीज़ें उभर कर सामने आएंगी, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या तो वो कमिटमेंट देंगे, नहीं तो उनकी चीटिंग यहाँ पर सामने आएगी, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर मुझे न्यू रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, नया कुछ एंटर होना उनकी लाइफ में, कुछ नया होना, ठीक है। बेबी बर्थ मतलब कंसीव करना है, मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है, कंसीव की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, मैरिज प्रपोजल की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। मतलब कुछ नया नया, मैं पुरानी की बात नहीं कर रही हूँ, नई की बात यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और जो चीटिंग करेगा वो चीज़ सामने आएगी, मतलब कर्मा पे बैक हो रहा है इस मंथ, ओके। लेट्स सी, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है फिर आप सभी बोलते हैं, ओके। और देख लेते हैं आपको किस पर फोकस करने की ज़रूरत है, थैंक यू भोले बाबा, और किस पर फोकस करने की ज़रूरत है सैजिटेरियस को जनवरी मंथ में, और किस पर फोकस करने की बाबा ज़रूरत है, ओके। नहीं, अभी नहीं, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है जनवरी मंथ में सैजिटेरियस को। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। देखिए आपका ना, आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन पावर पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इस पर फोकस कीजिए। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो माय डियर, बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो। बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज़ को और कनेक्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन पावर्स के साथ, अपनी इनर वॉइस के साथ, क्योंकि वो आपको बिल्कुल करेक्टली गाइड कर रही है। यहाँ पर क्लियर मैसेज है आपके लिए, ओके। और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जनवरी मंथ के लिए सैजिटेरियस राशि वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, भोले बाबा प्लीज़ बताएं। और क्या मैसेज आप देना चाहते हो सैजिटेरियस के लिए। हार्ट चक्रा पर आपको काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है माय डियर। हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, ओके। इसलिए आप अपनी इनर वॉइस की भी नहीं सुन पा रहे हो, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। ये एनर्जीज मुझे बता रही है कि पास्ट की एनर्जीज को रिलीज़ कीजिए। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, उसको हील कीजिए, चैंटिंग्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ग्रीन कलर को विजुलाइज कीजिए, ठीक है। ग्रीन कलर के क्लोथ्स पहनिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेचर, तभी नेचर भी आ रही है, नेचर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पास्ट को रिलीज़ करोगे, बैलेंस होगे, तभी आने वाली ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओगे, ठीक है। आपकी खुशियाँ मुझे लग रहा है इसी चीज़ पर टिकी हुई हैं। आपकी लाइफ में अगर स्टेबिलिटी को लेकर के इशू है, किसी रिलेशनशिप को लेकर के, करियर को लेकर के, या किसी भी लाइफ के एरिया को लेकर के, तो आपके हार्ट चक्रा में इशू है। वाह ब्यूटीफुल माय डियर, हार्मनी का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए।
हार्मनी का कार्ड। आपके मैंने बोला ना रिलेशनशिप बेटर होगा, यहाँ पे बैलेंस होगा, ठीक है। अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए, अगर आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो तो बहुत यहाँ पर ना कुछ है जैसे कि फिक्स होना, ठीक है, कमिटमेंट मिलना, मैरिज प्रपोजल मिलना, ठीक है, या फिर मैरिज ही होना एग्जैक्टली ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व होंगे, वो हील होंगे यहाँ पर। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, दैट इज़ वाई हार्ट चक्र की हीलिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड है। लास्ट आपकी मतलब रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी, और जो बुरा कर रहा है, मतलब जो चीट कर रहा है, जो गलत कर रहा है, उसका कर्मा उसको मिलेगा, ओके। अगर आप ऑनेस्ट है ना, बिलीव मी, आपके साथ जस्टिस होगा। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। लास्ट मैसेज दे दीजिए इस मंथ के लिए, आपके बच्चों के लिए। बेस चक्रा 2 चक्रा हैं आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया माय डियर कि आपके लिए ना चक्रास की मेडिटेशन करना, चक्रास को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो रूट चक्रा आपका मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक मैं अगर बोलूँ आपको तो खासकर आपके मटीरियलिस्टिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंट्यूशन भी आपकी, यहाँ पर आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर नीचे से ही आ रही है, ठीक है। आपका रूट, आपका सैक्रल, आपका सोलर प्लेक्सस और आपका हार्ट चक्र, ठीक है। तो इन सभी को आपको यहाँ पर बेसिकली बैलेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ऑल 7 चक्रास की आपको मेडिटेशन बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, मैंने बोला ना, ये चाहे ये जो भी ब्लॉकेज है, आपके चक्रा इनबैलेंस है, आपका खास करके हार्ट चक्रा, ठीक है। जो भी सक्सेस यहाँ पर रुक रही है या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी चीज़ें आ रही हैं वो इस वजह से ही आ रही है। तो प्लीज़ अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, और जिन्हें चक्रास की नॉलेज नहीं है आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है मैं आपको वही दूंगी, ओके। लास्ट यहाँ पर और क्या कहना चाहते हैं भोले बाबा, क्या मैसेज है सैजिटेरियस के लिए जनवरी 2024 के लिए? ओके जी, सॉलिट्यूड। देखो आपका ना थोड़ा इस महीने आपको बोला जा रहा है, ओ माय गॉड, कमिंग टुगेदर। ये जस्ट मुझे एकदम से ना कुछ कनेक्ट किया, ओके मैं बताती हूँ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में ना यहाँ पर कुछ भी ठीक करना चाहते हो, कुछ भी ठीक करना चाहते हो, तो पहले तो ना अपने आप को थोड़ा सा अकेले कर लो। क्यों अकेले कर लो? रीज़न है इस चीज़ का, ताकि आप बैलेंस कर पाओ अपने आप को। क्योंकि जितना आप बिजी रहोगे, जितना आप लोगों में रहोगे, आप अपने आप से नहीं कनेक्ट हो पाओगे, आप अपनी इनर वॉइस से नहीं कनेक्ट हो पाओगे, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करना, नेचुरल चीज़ों के साथ मतलब नेचर में रहना, ठीक है, मेडिटेट करना, हीलिंग करना अपनी, ठीक है, चक्रास की हीलिंग करना या मेडिटेशन करना, ये आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है। तो ये वक्त थोड़ा क्वाइट टाइम का भी है, अपने से जुड़ने का भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। बैलेंस अंदर होगा तो बाहर भी वो रिफ्लेक्ट करेगा एंड कम टुगेदर। रिलेशनशिप वाइज तो यहाँ पर कुछ तो है भाई आपकी लाइफ में कम टुगेदर आ रहा है यहाँ पर। मुझे ये नज़र आ रहा है कि इवन मैं मतलब, हालांकि ये जर्नल रीडिंग है कि कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि अगर किसी का रिश्ता यहाँ पर इस कगार पे पहुँच गया था किसी थर्ड पर्सन की वजह से, सिचुएशन भी हो सकती है ये कि आप लोग डिवोर्स की सिचुएशन तक आ गए थे, तो वहाँ से आप वापस आ रहे हो एक साथ, समझ रहे हो, क्योंकि ये एक ट्रू कनेक्शन है। वाह, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ओके। तो यस माय डियर सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वाकई में अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मैसेजेस मिले हैं तो डिवाइन को थैंक यू बोलना, उनके प्रति ग्रेटफुल रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस मैसेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, क्योंकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है, कोई भी गाइडेंस है, उस तक वो पहुंच पाए, इसमें थोड़ी मदद कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।